गाइस, अगर मैं डार्क वेब की बात करूं तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप इस जगह की विजिट भी करो, क्योंकि 6 ऐसी स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूं। सुनने के बाद ये महसूस होगा कि सही और गलत में कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे पहली स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत स्केरी है और इसका नाम है माय नेम इज डेरियस। ये जो स्टोरी है हमें रेडिट के यूजर के थ्रू मिली है, जिसका यूजर नेम है द रियल ADYT। डार्क वेब को विजिट करने के लिए ना एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है, जिसका नाम है टोल ब्राउजर, और वो आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। और इसी चीज को डबल श्योर होने के लिए जो हमारे स्टोरी टेलर है डेरियस, उन्होंने जो है VPN भी ऑन कर दिया था और उसके बाद उन्होंने डार्क वेब एक्सेस करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने ब्राउजिंग स्टार्ट करी, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेल्स हो रही है, पिस्टल सेल्स हो रहे हैं, ड्रग्स सेल्स हो रहे हैं। ये सब होने के बाद डेरियस को सडनली एक लिंक दिखती है अपने सामने। उसमें लिखा होता है वांट अ सरप्राइज ऑन दिस लिंक, और डेरियस उसको क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद सडनली उनको एक वीडियो देखनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लाइव स्ट्रीम हो रही होती है। पूरा अंधेरा रूम होता है। लाइव स्ट्रीम के नीचे एक चैट बॉक्स होता है, जिसमें एडमिन लिखता है लेट्स द गेम बिगिन। फिर एक आदमी एक लड़की को खींच के लेके आता है और उस चेयर पे बिठा देता है। खौफनाक बात यह है कि वो लाइव स्ट्रीम उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए होती है, और जितने भी व्यूअर्स होते हैं उस लाइव स्ट्रीम के, वो $500 बिटकॉइन में दे रहे होते हैं उस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए। और ये सब देखने के बाद डेरियस बहुत ज्यादा डर जाता है और लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डेरियस बंद करने लगता है लाइव स्ट्रीम को, उसके पास एक पॉपअप आता है इवन सो सून डेरियस। यही सबसे शॉकिंग पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टोल ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देता। इनफैक्ट यहाँ पे डेरियस ने VPN भी लगाया था, लेकिन उस लाइव स्ट्रीम की एडमिन को डेरियस का नाम कैसे पता चला? स्टिल डेरियस डर जाता है और फिर से वो लाइव स्ट्रीम को बंद करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एक और बार पॉपअप आता है कि अगर फिर से बंद करने की कोशिश करी तो इस लड़की की जगह अगली बार डेरियस तुम होगे। जो एडमिन था उस लाइव स्ट्रीम का, वो डेरियस का एड्रेस लिख देता है। ये सब देखने के बाद डेरियस इतना डर जाता है कि वो पूरे ब्राउजर को बंद कर देता है। और इस सारे इंसिडेंट के बाद डेरियस को कुछ दिन के बाद पता लगता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, और हैकर कैमरे को पूरा हैक करके उसकी काफी सारी पिक्चर्स भी ले चुका है। और कुछ दिन बाद बहुत अजीब चीज होती है कि डेरियस एक दिन अपने घर में घुसता है और उसका गेट खुला हुआ होता है, और यहाँ से उसको आइडिया लग जाता है कि हैकर उसके घर तक पहुँच चुके हैं और वो ट्रैप हो चुका है। और इसके बाद डेरियस अपने कमरे में जाता है और उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है थॉट वी वुडंट फाइंड यू। और इन सब के बाद होश उड़ाने वाली बात ये है कि पिछले 2 साल से डेरियस का कुछ अता पता नहीं, और उसने रेडिट पोस्ट को आज तक अपडेट नहीं किया है, और कुछ नहीं पता कि डेरियस के साथ क्या हुआ। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमने अक्सर सुना है डार्क वेब पे ऐसी कुछ सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, अगर आप किसी को जान से मरवाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। हम इस चीज को ज्यादातर मजाक में लेते हैं, बट अगली स्टोरी इसी से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना। एक एजेंसी है यूरोपोल, और एक इटालियन आदमी को 2021 में अरेस्ट किया इस एजेंसी ने। इस बंदे ने हिटमैन हायर किया था डार्क वेब से, और उसको 10,000 यूरो बिटकॉइन के फॉर्म में दिए थे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने के लिए। करंट सिचुएशन की बात
हमेशा एक बात याद रखना, डार्क वेब पे जो लोग होते हैं उनको ढूंढना इम्पॉसिबल होता है। उस हिटमैन को अभी तक एजेंसी नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन उस आदमी पे चार्जेस भी लगे हैं और वो अरेस्ट भी हुआ है। नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं और इस स्टोरी का नाम है मिसिंग गर्लफ्रेंड। ये स्टोरी भी हमें रेडिट के यूजर के थ्रू पता चली है, जिसका यूजर नेम है IUS Jailbreak God। इस स्टोरी में 3 लोग इन्वॉल्व हैं। जो रेडिट यूजर है वो एलेक्स और मार्क, ये 3 दोस्त जाते हैं डार्क वेब पे। इनका बताना है कि ये बोर फील कर रहे थे तो डार्क वेब पे चले गए और सडनली एक चैट बॉक्स को इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे इन 3 लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि बहुत अलग अलग लोग आ रहे हैं चैट के लिए। कोई गन्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, लेकिन ट्विस्ट होती है जब और एक बंदे ने उन्हें मैसेज किया हाय और बड़े प्यार से पूछा हाउ आर यू। और ये बहुत अनयूजुअल होता है कि डार्क वेब पे कोई आपसे बड़े प्यार से बात करे। ये देख के उन लोगों ने रिप्लाई किया हाय आई एम फाइन हाउ आर यू। और उनका रिप्लाई देखने के बाद वो तीनों डर जाते हैं, क्योंकि उसका रिप्लाई आता है हाय आई एम फाइन हैव यू सीन एलिस। और एलिस मार्क की गर्लफ्रेंड का नाम था। और यहाँ पे खौफनाक बात यह है कि एलिस को पिछले 2 महीनों से मार्क ने नहीं देखा था। फिर इन तीनों दोस्तों ने उस स्ट्रेंजर से और बात करी चैट बॉक्स पे ये पूछने के लिए कि एलिस कहाँ पर है। फिर उस स्ट्रेंजर का रिप्लाई कुछ ऐसा आता है एलिस एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसको लेके गया हूँ और मैं उसका ध्यान रखता हूँ। ये सब सुनने के बाद मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे एलिस से मिलना है, मुझे बताओ मैं कहाँ आऊँ। स्ट्रेंजर एक लोकेशन देता है जहाँ पे मार्क एलिस को आके मिल सकता है। बट यहाँ पर डरने की बात ये है कि स्ट्रेंजर ने साथ में ये भी लिखा होता है अगर वो 3 नहीं मिलने आए फिर एलिस को कोई भी दुनिया में कहीं नहीं देख पाएगा। और सबसे सैड पार्ट ये है कि अभी तक उस रेडिट यूजर ने इस स्टोरी को अपडेट नहीं किया है कि इसके बाद वो गए या नहीं, और अगर गए तो आगे क्या हुआ। नेक्स्ट स्टोरी जो है ये डार्क वेब के इतिहास में एक बहुत बड़ी कहानी है और इसको बोला जाता है द सिल्क रोड। ये वेबसाइट एक Amazon की तरह बनाई हुई थी, बट यहाँ पे हमें सब कुछ इनलीगल मिलता था, जो भी आप सोच सकते हो, जैसे ATM कार्ड की इंफॉर्मेशन, ड्रग्स, गन्स, सब अनलीगल सामान यहाँ पे मिलते थे। और इस वेबसाइट को बनाया था रॉस विलियम एल्बर्ट ने। रॉस ने इस वेबसाइट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था, यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं, बस बिटकॉइन आपको देने हैं और ये सबसे ब्लैक डिजिटल मार्केट रह चुकी है। FBI की नजर पड़ी 2013 में और फिर FBI ने इसको शट डाउन करा। 2015 में रॉस पकड़ा गया, जिसे जेल हो गई। रॉस को उम्र कैद की सजा हुई थी और वो आज भी जेल में है। चीजें माइंड ब्लोइंग अब होंगी जब आपको नंबर पता लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो FBI ने बताया 1,44,000 बिटकॉइन पकड़े गए हैं, जिनकी वैल्यू उस टाइम पे 250 करोड़ रुपए थी। उन बिटकॉइन की वैल्यू आज के दौर में कन्वर्ट की जाए तो 616 करोड़ के आसपास बनती है। और इन सब के बाद भी हमें आज के टाइम पे भी डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी डार्क डिजिटल वेबसाइट दिख जाती हैं, ये जो सामान हमें बेच रही होती हैं। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है क्रीपी बिडिंग। ये स्टोरी भी हमें रेडिट यूजर के जरिए पता चली है, जिसका यूजर नेम है प्राइवेट आर। ये स्टोरी एक 20 साल की लड़की की है जो कि पार्ट टाइम जॉब करती थी एज अ क्लीनर एक स्कूल में, कि वो डेली जॉब पे जा रही थी कि एक दिन आता है कि वो देखती है क्लासरूम की लाइट ऑन है। जब वो अंदर जाके देखती है तो एक लैंप जला हुआ होता है और स्क्रीन में कुछ वेबसाइट खुली हुई होती हैं कि जो बहुत अजीब सी दिखती हैं। ये सब देख के लड़की डर जाती है, बट वो लैंप ऑफ करके जब जाने लगती है कि इतने में एक आदमी आ जाता है और
और वो जब लड़की से पूछता है कि तुम इधर कर क्या रही हो, जब उन दोनों में बात होती है तो पता लगता है कि वो आदमी इस स्कूल का टीचर है। और जैसे ही वो लड़की जाने लगती है कि टीचर उस लड़की को रोक के कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो एक पिटीशन बना रहा है कि जिससे कुछ एक्स्ट्रा फंड्स क्लास के लिए ला सके। उस लड़की को हेल्प ये करनी थी कि बस उसे अपनी इंफॉर्मेशन देनी थी, उसको एक फॉर्म भरना था और उस टीचर की हेल्प हो जाती। उस लड़की ने हेल्प कर दी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर। उस टाइम तो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि वो टीचर उस लड़की को हर रोज दिखने लगा और उसको बहुत अजीब सी स्माइल देता था, अजीब तरीके से देखता था और इन सब चीज़ों से लड़की अनकंफर्टेबल होने लगी। ये रेगुलरली उसके साथ हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद टीचर उसे कम दिखने लगा। कुछ दिन बाद वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रही होती है और उनमें से एक फ्रेंड लड़की को बोलता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप एक सेकेंड साइड में आ सकते हो। फिर वो लड़का अपना लैपटॉप खोलता है और उसके अंदर डीप तक खुला हुआ होता है कि तुम्हें जो है ऑप्शन पे डाला हुआ है और तुम्हारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है यहाँ पर। और ये सब देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और एकदम से उसको याद आता है कि एक टीचर ने उसकी ऐसी सारी इंफॉर्मेशन ली थी जो यहाँ अवेलेबल है। लड़की ने फिर देरी नहीं की, सीधा पुलिस के पास वो जाती है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है उस टीचर के लिए। पुलिस को उस टीचर के कंप्यूटर से बहुत अजीब वेबसाइट दिखती हैं और साथ में बहुत सारी लड़कियों का पर्सनल डेटा भी मिलता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को उस टीचर के घर से अजीबोगरीब मशीनरीज भी मिलती हैं, वुडन कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और ये देखने के बाद आखिरी में वो टीचर पकड़ा जाता है। और इसी के चलते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी रैंडम वेबसाइट पे मत डाला करो और ना ही किसी स्ट्रेंजर को दिया करो। यहाँ पे डेटा की कीमत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और इसका नाम है ऑर्गन सेलिंग। मैं खुद के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके बोलते हैं कि भाई इस पे वीडियोस बनाओ। ऐसे ही एक यूट्यूबर की कहानी है जिसका नाम है आमिर। उसके सब्सक्राइबर ने उसको रिक्वेस्ट करा कि भाई आप प्लीज डार्क वेब पे जाओ। आमिर ने अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पूरी करी और वो लाइव आ गया और लाइव डार्क वेब को ब्राउज करने लगा। पहले तो उसको वही रैंडम वेबसाइट मिली जहाँ पर एटीएम, गन्स और ड्रग्स वगैरह मिल रहे थे। फिर सडनली वो एक ऐसी वेबसाइट देखता है जहाँ डोनर्स अपना ऑर्गन देने के लिए रेडी थे। डेट मीन्स गुर्दे, दिल वगैरह, वो भी थोड़े बहुत पैसों में। वो वेबसाइट इतनी ज्यादा अजीब थी कि वहाँ पर ये तक के लिखा हुआ था कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी किडनी बहुत हेल्दी कंडीशन में है, ऐसी चीजें वहाँ पे लिखी मिली। इतना ही नहीं, वहाँ पे ये तक के डोनर ने लिखा हुआ था अगर आपको किडनी चाहिए तो आपको हमारे ट्रैवलिंग का खर्चा करना पड़ेगा और सर्जरी का भी। और ये सब देखने के बाद आमिर को बहुत डिस्टर्ब फील हुआ। यहाँ पर सारी स्टोरीज खत्म हो जाती हैं। लास्ट में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, प्लीज कभी भी डार्क वेब को विजिट मत करना, ये चीज सेफ नहीं होती। कुछ स्टोरीज थी जो सामने आ गई। आई होप कि आपको कोई नई चीज जानने को मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आदिल अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।